राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि आज शरद पूर्णिमा है। आज दिन का बहुत खास महत्व है। कहते हैं कि आज के दिन जो होता है चंद्रमा अपनी 16वीं कला में होता है और वो औषधीय गुणों की बरसात करता है, एक अमृत की वर्षा करता है। आज मैं इससे इसलिए रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि देखिए, आज जो बात हम करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है एक ज्योतिष शास्त्र है। एक साधारण लेमैन की भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, टेक्निकल टर्म्स में तो मैडम ज्यादा बताएंगी, लेकिन साधारण भाषा में है कि आपको अपने जीवन में जब से आप पैदा हुए, इवन गर्भ में भी थे, तब से लेकर आपकी मृत्यु तक का लेखा जोखा, आपके ग्रह नक्षत्र और आपकी राशि समय में सब कुछ छुपा हुआ है। उसको डिकोड करने की जो कला है ना, उसे ही ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, पाराशरी हो गए, और बहुत, मैं नाम लेना चाहूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। और सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है, एक एस्ट्रोलॉजी जो है, एक बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही मतलब प्रूवन साइंस है। बस एक अच्छा गुरु मिलने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आजकल बिजनेस के दौर में थोड़ा सा सीखा और अपने आप को ज्योतिष कह के और आपको कुछ ना कुछ विद्या परोस दी गई या आपको कुछ भी बता दिया गया, उसमें से दो बातें सही या दो बातें गलत हो सकती हैं। लेकिन जिस शख्स की मैं आज बात कर रहा हूं, चित्रा मैम की, लगभग 16 साल का उनको एक्सपीरियंस है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। एक व्यक्ति के 16 साल सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में हो और लगातार उस पर कंसल्टेंसी मैडम देती थी। और मैडम ने अभी भी हमारे यहाँ से एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी कंप्लीट किया है, जिसके बहुत ही बेहतरीन रिव्यू है, क्योंकि वहां पर सभी लोगों ने अपने अपने चार्ट्स को भी देखा और उनकी बातें 100% तक बहुत हद तक सही गई। हम भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी है, बहुत सारी ऐसी विद्याएं दी हैं। अगर उन्होंने परेशानियां दी हैं तो उनका हल भी हमें दिया है। अब बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। देखिए, कल भी मैडम ने बोला था कि एक ज्योतिष शास्त्र के पास आदमी कब जाता है? मेरी बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा विदेश कब जाएगा। लेकिन कभी हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन पॉइंट हो सकता है, कि आने वाले समय में अगर मैं क्या ऐसी अवेयरनेस लाऊं अपनी लाइफ में, जहां पर मुझे किसी भी बीमारी से रोग मुक्त हो जाऊं। आप देखते होंगे बहुत स्वस्थ स्वस्थ आदमी बहुत जल्दी जल्दी चलते चलते ही उनके कुछ ग्रहों में परिवर्तन होने से, या क्या चीज है, टेक्निकल टर्म्स में मैंने जैसा कि कहा कि चित्रा मैडम बताएंगी, आते ही उनकी जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ जाते हैं। पैरालिसिस, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी। आज बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। इन चीजों पे लोग बात नहीं करते हैं कि भाई बीमारी अभी हमें तो नहीं है, हमें ना हो। ईश्वर करे आप में से सब लोग स्वस्थ रहें। और आज शरद पूर्णिमा का बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजों पे आपको प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है। सिर्फ एक छोटी सी लाइन आप सब लोग जानना कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं जानते हैं, तो भी ये जो मैडम कोर्स लेके आने वाली है वो आप सब लोगों के लिए है। इसमें आपको पूरा बेसिक चार्ट बनाना, उस आपकी आने वाले टाइम में बीमारियों को डिकोड करना, या अभी जो बीमारी है उससे रिलेटेड, और ये पूरा रेमेडियल कोर्स होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। तो आपको उसकी ढेरों ढेरों रेमेडियां भी मिलेंगी। मैडम, चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम प्लीज आज के विषय पे कुछ बताइए, लोग आज आए हैं। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। और जैसे कि आज हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स रखा है, सबसे पहले तो आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और शरद पूर्णिमा तो आज के टाइम, आज के दिन आपको एक स्पेशल रेमेडी भी बता देती हूँ कि शरद पूर्णिमा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा बहुत सारी आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, मून हमारे बहुत नजदीक होता है। और जिन लोगों का भी चंद्रमा थोड़ा भी खराब है, पीड़ित है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आज वो 16 मिनट तक जाके मून को एक टक देखें, तिराटक करें, उसकी रोशनी में बैठे या वहां बैठ के कुछ भी मेडिटेशन और ध्यान करें।
और खीर बना के, जो एक खीर की परंपरा थी वो भी इसीलिए है। और उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उस खीर को अगर आपको बहुत बेस्ट टाइम पे खाना है तो सुबह 4 से 6 के बीच में आप खाएं, आपको अमृत वेला में खाएं, आपको उससे ज्यादा और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, जो आज आज का हमारा सेशन है वो है हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उससे अलग नहीं है, लेकिन उसका एक सब पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में 12 पार्ट होते हैं, हमारी लाइफ के 12 चीज होती है। आज मैं कुछ नया बताऊंगी। ठीक है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसी का एक पार्ट है कि इंसान को बीमारी कब होगी, कब नहीं होगी, किसकी बॉडी में क्या एक चीज ऐसी है, क्या उसके जो किस चीज के लिए वो प्रोन है, किस टाइम में वो एक्टिव हो सकती है। तो वो सब जानने के लिए हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। ठीक है, और मैं जैसे कि अभी पुरुषोत्तम जी ने भी बताया, जैसे कल मैंने बात की थी कि लोग पूछने आते हैं हमारी शादी कब होगी, या कब आते हैं जब उनको बीमारी हो चुकी होगी। आप जब एक चीज एक्टिवेट हो चुकी है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें भी आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हो ज्योतिष का सहारा लेके। तो अब ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी क्या, ज्योतिष में भी क्या होता है, हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं, 12 राशि होती है, 12 हाउसेस होते हैं, 27 नक्षत्र, और इसी के बेस पे हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसी पे बेस है। आपको कब बीमारी होगी ये हम देखते हैं, दशाओं से किस समय पे होगी, कैसे होगी, कौन से बॉडी पार्ट में होगी, तो वो हम इससे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हम उन चीजों से बच सकते हैं जो कि हमें आने वाली है। अगर आ भी गई है तो हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी, अगर हम एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं और हमें नहीं लग रही, या किसी को नहीं लग रही, वो दवाइयां कर करके परेशान, तो कौन सा ऐसा हीलिंग हाउस होता है जिससे हम ये दे सकते हैं कि इसको कौन सी थेरेपी लगेगी, हम इसको थेरेपी चेंज करा सकते हैं। तो वो सब हम इस ज्योतिष से जान सकते हैं। क्या हमारी बीमारी जेनेटिक है, या हमारी जेनेटिक बीमारियां हैं तो हम उसको कंट्रोल करके कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी में एक्टिवेट कम हो। जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं ना कि आपके घर में मम्मी को, पापा को, किसी को शुगर है क्या, किसी को ये चीज है क्या, तो वही चीज हम इसमें भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 7 प्लैनेट्स। 7 प्लैनेट्स तो सबने ही सुने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। कोई कोई बताएगा 7 प्लैनेट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ जी, शुभम सर बताएं। शुभम जी प्लीज आप अनम्यूट करें, आपने हैंड रेज किया। मैम प्लैनेट्स वही जैसे मंगल, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, हाँ जी, इनको डिवाइड करा गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में जो भी बैलेंस बना रहते हैं, चीजें कैसी हैं, अप एंड डाउन, सब इनके थ्रू चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्लैनेट, सही बोला आपने, हर एक प्लैनेट की अपनी एनर्जी होती है। हर एक प्लैनेट आपके किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को बनाता है, बॉडी के ऑर्गन्स को बनाता है। अभी जैसे पुरुषोत्तम जी ने बोला कि हमारा जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही, 9 महीने पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम थी। मैं मेरे गुरु का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने एक ऐसी टेक्निक सिखाई। सपोज आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है मेरा तो सूर्य ठीक है, मेरे को क्यों आ रही है, तो हमारी बॉडी, जब आपका जन्म हुआ है उससे आप 7 महीने पहले जाके, सपोज अगर आपका जन्म हुआ है अक्टूबर में, तो आप मार्च का 3rd मंथ में हमारी बोन्स बनती है, उस टाइम का सन चेक करो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह हमें बीमारी देता है, कौन सा ग्रह हमें शरीर में, क्योंकि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं उसमें कुछ प्रोमिनेंट हाउसेस होते हैं जो हमें हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो जब हम उन्हें जान लेते हैं कि किस टाइम पे देंगे, तो हम उसको, उसका सीवियर रूप भी होता है हमारे होरोस्कोप में, एक ऐसा भी होता है कि हमारी बीमारी एक्टिवेट हुई, क्या वो ऑपरेशन तक, सर्जरी तक, या एक एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, या उससे भी ज्यादा हमें हॉस्पिटलाइजेशन पे जा सकती है। अगर हम उसकी कुछ रेमेडीज कर लेते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। जैसे अब हमारे प्लैनेट्स होते हैं 7, हमारी जो फिजिकल प्लैनेट्स है, जिनकी फिजिकल बॉडी है वो है 7। ठीक है, अब सन, हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारी बॉडी बनती है 7 प्लैनेट से। हम आज 7 प्लैनेट्स की बात करेंगे। हम फिर मैं हाउसेस अगर हुआ तो टाइम वो भी बताऊंगी। अब सन हमारी शरीर में क्या क्या बनाता है।
सन हमारे शरीर में बनाता है हमारी बोन्स, सन हमारे शरीर में बनाता है हमारा हार्ट, सन हमारे शरीर में बनाता है राइट आई, और सन हमारे शरीर में बनाता है राइट साइड स्टमक। ठीक, और जैसे हमारा बॉडी 5 धातुओं से बना हुआ है, ऐसे ये प्लैनेट भी 5 धातुओं से बने। सन की नेचर क्या होती है? फायर। ठीक है, तो सन हमारी बॉडी में क्या क्या बनाता है? बोन्स बनाता है, राइट आई बनाता है, हार्ट बनाता है, राइट साइड बनाता है, स्टमक। इसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सन की है। अब ये सन वीक होता है, ये सन हमारे अगर होरोस्कोप में वीक है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें रहती है। मैं मेडिकल की बात कर रही हूँ एक ही, क्योंकि होरोस्कोप की हर एक चीज जो होती है ना वो बहुत जगह बात करती है, बहुत सारी जगह बात करती है कि आपका सन अगर खराब है। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी जनरल हेल्थ कैसे दिखते हैं, कैसे हम जान सकते हैं किसी की जनरल हेल्थ कैसी है। तो एक ही होरोस्कोप के अंदर हम मेडिकल हेल्थ के साथ साथ बहुत चीजें देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी का सन खराब है, उसके फादर के साथ नहीं बनेगी, उसके अपने बॉस के साथ नहीं बनेगी, उसके अपने सीनियर्स के साथ नहीं बनेगी, तो इस तरह के इश्यूज उसको आते हैं। उसकी हमेशा आईज में प्रॉब्लम बनी रहेगी, बोन्स में वीकनेस बनी रहेगी, तो इस तरह के इश्यूज उनको आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मून, क्योंकि सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सूर्य जैसे ग्रहों का राजा है, ऐसे जो सूर्य है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हार्ट। अगर हमारा हार्ट ही नहीं चलेगा, हमारी बॉडी के जो 2 मेन सिस्टम होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है, लोग कोमा में भी जाके उसके बाकी सिस्टम चलते हैं, लेकिन जो 2 सिस्टम हमारे मेन चलते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को सेंसेस में रखते हैं वो है हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। इसीलिए मरकरी का भी बहुत जबरदस्त रोल है और सन का बहुत जबरदस्त रोल है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मून। मून क्या देता है? हमारी बॉडी में जितनी भी तरह के फ्लूइड्स होते हैं उन सबको कौन गवर्न करता है? उनको करता है मून गवर्न करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में मून को, बॉडी में फ्लूइड्स को करता है ये आपका मून गवर्न करता है। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें डिजीजेस से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, कोई भी फॉरेन उसके अंदर सब्सटेंस आता है तो उससे हम कैसे फाइट कर सकते हैं, तो वो भी क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। बहुत सारी हमारे ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने से होता है, और उसका रीजन क्या होता है? हमारे चंद्रमा वीक होना। ठीक है, एलर्जीज होना, जिन लोगों को बहुत जल्दी एलर्जीज हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी चंद्रमा और मरकरी का रोल होता है। हमारी बॉडी में लंग्स, अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन में भी करके बताऊंगी, क्योंकि आज एक स्टूडेंट का कॉल आया था, मैडम ये 2 बीमारी जरूर बताना। मैंने कहा ठीक है आपको बता दें। लंग्स, लंग्स को कौन गवर्न करता है? मून। फीमेल्स में ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को कौन गवर्न करता है? मून। और आजकल जैसे अभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आप किसको देखते हैं? 4th हाउस को देखोगे, मून को देखोगे, और उसको कौन सा नेगेटिव प्लैनेट उसको इम्पेक्ट कर रहा है वो देखो। अगर टाइमली आप ये चीजें सीख जाते हो कि हाँ भाई ये पीरियड आने वाला है और इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको बहुत सारी उस नेगेटिव प्लैनेट की डोनेशंस करा के या उसकी रेमेडीज करा के कहीं ना कहीं उसकी जो चीज आई है उसको बेटर कर सकते हैं। फिर आप हैंड डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर आपके लेंगे सबके। फिर हमारा आता है मरकरी। मरकरी हमारे बॉडी में क्या करता है? हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, वेन्स हैं, ठीक है, उन सबको मरकरी गवर्न करता है। माइंड है हमारा, इंटेस्टाइन है, जैसे मैंने कल भी बताया था, जो हमारे 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के, जिनका की लॉर्ड होता है केतु या फिर मरकरी, उनको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते हैं और आप चेक करके देख लेना। ठीक, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलते ही रहते हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी की नर्व्स, वेन्स, माइंड और इंटेस्टाइन, इन सबको कौन गवर्न करता है? इन सबको करता है मरकरी। अभी किसी को रेस्पिरेटरी और लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम मून को भी देखेंगे और मरकरी को भी देखेंगे, इनसे रिलेटेड 3rd हाउस, 4th हाउस, इनको भी देखेंगे कि क्या उसका डिजीज वाले हाउस से कहीं रिलेशन आ रहा है, तो हम उसकी रेमेडी उन लोग को कराएंगे और इनको हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। या आपका डिजीज वाले हाउस का यही तो लॉर्ड नहीं बन के बैठे थे, क्योंकि हर लॉर्ड अपने हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर को पे करता है, चाहे वो
कैसा भी नेचर का क्यों ना हो। जैसे कि अगर आपका बॉस है, अगर वो सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है, लेकिन अगर वो बॉस है तो उसको कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अब हमारा आता है वीनस। वीनस क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं वो सब कौन गवर्न करता है? वीनस गवर्न करता है। हमारे जेनाइटल एरियाज, उनको कौन गवर्न करता है? वीनस। और हमारी किडनी को कौन गवर्न करता है? वीनस। स्टोन बनता है, स्टोन, लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है, किससे आती है? वो कौन सा ऐसा प्लैनेट आता है उसके साथ में जो उसमें स्टोन का जनरेट करता है। ठीक है, तो हमारे सेट्रन होता है ना, सेट्रन स्टोन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो इन जब दो का कॉम्बिनेशन आता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब एक आज मैं बताऊंगी जिसका भी योग, मार्स। मार्स क्या करता है हमारी बॉडी में? मसल्स, ठीक है, और मार्स गवर्न करता है। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर गवर्न करता है मार्स, मंगल गवर्न करता है। किसी को फीवर भी आता है ना जनरली, किसी को भी, अभी मैं अभी क्लास लेके ही आ रही हूँ अपनी दूसरी वाली जो हमारी मनी की क्लास चल रही है अभी दिवाली की, तो मैंने उन मैडम को रेमेडी भी बताई है। आप किसी को फीवर भी आता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो रोल होता है ना मंगल और राहु का होता है। ठीक है, तो उसमें आप राहु की रेमेडी कराओगे तो फीवर भी, फीवर क्या है? ब्लड इन्फेक्शन ही है, टाइप ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, तो उसमें भी आपका मंगल का रोल होता है। और अगर किसी को ये देखना हो कि मेरे को तो अभी तो मंगल ठीक है और डीप में जाना हो, तो वो अपने 9 महीने में मंगल का पीरियड चेक कर सकते हैं। और ये इसको मैंने रिसर्च करके देखा, इट इज 100% करेक्ट। 100% तो कुछ भी करेक्ट नहीं है, बट इट इज ये एक ऐसे लेवल पे आता है जहां पर काफी ज्यादा वो प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या करता है? लोग बोलते हैं जुपिटर बहुत अच्छा होता है, नो डाउट जुपिटर बहुत अच्छा होता है, और जुपिटर हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और कहते हैं जिसपे गुरु की कृपा है तो उसका तो सब कुछ ही अच्छा है। लेकिन जुपिटर जो है आपको क्या देता है? फैट देता है। वो जहां पर भी अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है अपनी डिजीज की, तो वो जहां बैठेगा उस चीज में फैट भी दे देगा। अगर उस वहां पर, यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फ्रेंडशिप नहीं चलती, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उसका रोल चलता है कि मेरा रोल क्या है, चाहे मैं कितना भी, आपस में हमारी दोनों की बनती है। ठीक है, अगर तुलसीदास सर और राज सर की आपस में फ्रेंडशिप है, लेकिन अगर ये एक ऑफिस में, तो इनको अपना काम करना पड़ेगा, उनको अपना काम करना पड़ेगा। हर हर एक प्लैनेट को अपना ही काम करना पड़ता है, हर एक होरोस्कोप में हर किसी का रोल अलग होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेट्रन। सेट्रन हमारा क्या क्या करता है? शनि हमारा क्या क्या करता है? ये हमारे जितने ज्वाइंट्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के जोड़ है, उन सबको गवर्न करता है सेट्रन। हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन, मरकरी और सेट्रन दोनों गवर्न करते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम, जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, स्लो सारी प्रोकास्टिंग होती है, सारी बॉडी के अंदर स्लो फंक्शंस होते हैं, जिनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती, उन सब के लिए सैटर्न का बहुत जबरदस्त रोल होता है। तो ये हमारे 7 प्लैनेट्स हैं जो हमारी बॉडी को गवर्न करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि राहु एंड केतु, ये कैसे करते हैं? राहु एंड केतु की कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये इनका तो कैसा काम है, अगर ये उनके फ्रेंड के साथ गए तो भी, और उस तरह से रोल करेंगे जैसा कि सामने वाला है। इनका अपना ना ही कोई हाउस है, और जब ये आते हैं और एंटी होते हैं, क्योंकि इनकी 3-3 दृष्टियां होती हैं, तो ये बहुत गड़बड़ करते हैं। अब राहु क्या करते हैं? अनसडन चीजें दे देगा। ठीक है, अभी मान लो कोई पर्सन है, आपने कल ही देखा था उसको, भैया बिल्कुल सही चल रहा था, कुछ भी नहीं था, हेल्थ भी सब कुछ मैनेज करता है, सब कुछ करता है, अचानक से उसको कैंसर निकल गया, ब्लड कैंसर। भाई तो बहुत अच्छी डाइट भी खाता था, ऐसा आप लोगों ने लाइफ में देखा ही होगा। तो राहु का काम क्या होता है? अचानक से जाके कुछ भी चीज अचानक से खराब कर देना, अचानक से लाइफ में कोई भी आपको सडन आपको कुछ भी दे देना, जहां पर आपका भी दिमाग घूम जाए, भाई ये रीजन तो था नहीं, कैसे चीज हो गई। तो वहां पर आपका राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एंड केतु, केतु क्या करता है?
ऐसी गहराई में जाके आपके रोग को उत्पन्न करता है जहां पर बहुत टाइम तक तो वो पता ही नहीं चलता और बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता। तो जितनी भी हमारी बॉडी में सिस्ट होती है, जितनी भी हमारी बॉडी में सर्जरी में भी केतु का एक बहुत जबरदस्त रोल है और ये सेलुलर लेवल तक भी चला जाता है। जैसे आजकल फीमेल को पीसीओडी वगैरह होती है तो उसमें भी ये जो है बहुत ऐसा अपना काम करते हैं। तो ये ग्रहों का रोल होता है। अब हमें ये चेक करना होता है कि भाई अगर हमारा मान लो कि मार्स और राहु कहीं पर आ रहे हैं तो ये हमें किस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं, या हमारा मरकरी और केतु आ रहा है तो किस तरह की दे सकता है। तो ये हम देखते हैं तो हम उन नेगेटिव प्लैनेट्स की रेमेडीज होती है जो बहुत आसान होती है, बहुत आप आसानी से कर सकते हो। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, डॉक्टर के भी तो सारी उम्र हम जाते ही रहते हैं ना। तो अगर हमें कुछ ऐसा ज्ञान मिले और जिसको हम करके कुछ थोड़ी सी भी ब्लेसिंग अपनी लाइफ में या दूसरे की लाइफ में ला सके तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी चीज कुछ है। अब एक चलो मैं एक चीज और बताती हूँ। जनरल हेल्थ कैसे देखते हैं, हमेशा अगर किसी का लगन, ठीक है, लगन लॉर्ड नीच का है, किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठा है या वो डिजीज वाले हाउसेस में बैठा है तो ऐसे पर्सन को हमेशा हेल्थ इश्यू है। एक बहुत ऐसे लोगों को अगर वो ऐसा पेन वाले हाउस में बैठा है ना, सीधा सीधा जाते चोट लगेगी उसको, जा रहा है अपने रास्ते और अचानक से चोट लगती है। तो जनरल हेल्थ हम देखते हैं लगन से, मतलब लगन लॉर्ड कैसी पोजीशन में है हमारी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो हमेशा एनर्जी नहीं देती। जब देखो जब सब कुछ अच्छा खाते हैं, सब कुछ क्या करते हैं, तो उसमें किसका रोल होता है? अगर आपका लगन लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, ठीक है। अब इसकी इसकी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। अब आए तो कुछ आपको स्पेशल भी मिलना चाहिए। जिनको एनर्जी नहीं रहती उनको बोलो कि आप जो अपने सप्लीमेंट्स जो विटामिन प्रोटीन वगैरह विटामिन या मल्टीविटामिन लेते हो वो हॉस्पिटल की केमिस्ट शॉप से खरीदो। खरीदने के बाद वही की किसी भी उसमें डोनेट करो, ठीक है, उसमें डोनेट करो। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा प्लैनेट्स का बताया है। अब इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर सन जो है आपके लेफ्ट साइड बैठा है, आपके हॉरोस्कोप में लेफ्ट साइड है, कहीं 11th हाउस से रिलेशन बना रहे, तो आपके बोन्स पे प्रॉब्लम आएगी कहाँ? घुटने से नीचे। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब इस कोर्स में मैं क्या कराने वाली हूँ ये भी बता दूं, फिर मैं आपको 2-3 बीमारियों के योग भी बताऊंगी। पुरुषोत्तम जी, कैन यू शेयर? जी, क्या शेयर करना है मैडम? एक बार सिलेबस शेयर कर दोगे मेरा? सिलेबस 2 मिनट में शेयर करता हूँ मैडम। ये जो आप बता रहे हैं टेक्निकल टर्म्स, क्या ये सब लोग अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो भी कर पाएंगे ना? एक बार वो भी बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि जितनी एस्ट्रोलॉजी चाहिए वो मैं सिखा दूंगी, ठीक है। वो सब कर पाओगे, बीमारी डायग्नोस कर पाओगे विद इन 5-10 मिनट्स में। बहुत सिंपल टेक्निक से सिखाऊंगी, बहुत आसान रेमेडीज में बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज ही मुझे किसी ने पूछा मैम लिकोडर्मा का क्या योग होता है, ठीक है। तो अब लिकोडर्मा का क्या योग होता है? अगर आपका मरकरी प्रॉब्लम में है केतु के साथ में, सन के साथ में, या किसी डिजीज वाली हाउसेस में है तो आपको लिकोडर्मा होगा और उसका पीरियड आपका आने वाला ही होगा। अब आप ऐसी चीजों के प्रोन हो तो आप उसका पहले से ही उसको, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है ना जो असाध्य होती है ना, कुछ का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ हमारे कार्मिक से भी होती है कि किसी बच्चे ने जन्म लिया, या आप बहुत सारे साधु महात्माओं को भी देखते होंगे कि जब वो लोग अच्छा खाना खाते हैं तब भी उनको प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ डिजीज कार्मिक भी होती है। तो इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नीचे वाली स्क्रीन शेयर करना पुरुषोत्तम। इसमें मैं आपको चलो नहीं तो मैं बता दूँ। हाँ, मैं इसमें आपको एक पेज, इसमें एक पेपर, अच्छा ऊपर वाला था, मैं इसमें आपको मैं शुरू से बता देता हूँ मैडम। बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मेरे को दिख गया, मैं बता दूँ। बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको सारे 12 राशि, 12 हाउसेस, 7 ये 27 नक्षत्र और 7 प्लैनेट। बेसिक ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, 12 राशियों का हमारी एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल कंडीशंस में कैसे कैसे रिलेशंस होता है,
12 हाउस और इनसे कौन कौन से हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। जैसे हमारा 4th हाउस है वो हमारा लंग्स का होता है ना, 5th हाउस हमारे हार्ट का होता है, या फिर हमारा जो 10th हाउस है वो नीज से ऊपर वाला पोर्शन है। और हम इसमें केपी के एस्ट्रोलॉजी के बेसिस जानेंगे पूरे, और कैसे डिजीज को प्रिडिक्ट करेंगे, दशा दशा सिस्टम को जानेंगे, किस टाइम पे हमें डिजीज आएगी, ये सब हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे हर एक प्लैनेट की, हम कैसे किसी की जनरल हेल्थ को चेक करेंगे, सन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं, मून से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मरकरी से क्या हो सकती है, मार्स से क्या हो सकती है, जुपिटर से क्या हो सकती है, वीनस से क्या हो सकती है, सैटर्न से क्या हो सकती है, या इनके आपस में कंजक्शन से क्या हो सकती है। जैसे कि मून एंड सैटर्न से क्या हो सकती है, कंजक्शन से क्या क्या आपको इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा राहु और केतु का क्या रोल रहता है हेल्थ इश्यूज में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ली हैं जो आजकल बहुत इन है। ब्लड प्रेशर हो गया, आपका हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हार्मोनल इश्यूज हो गए, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, ब्रेन इशू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, और रेमेडीज। कौन सा हीलिंग हाउस आप यूज करके आपके होरोस्कोप में कौन सा हाउस आपको बेनिफिट दे सकता है जिससे आप जल्दी रिकवरी कर ले अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो गया, वो सब भी मैं कराने वाली हूँ। और इसके साथ में आपको 10 डाइट चार्ट, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, मैं आपको डाइट चार्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम आई विल गिव यू दैट डाइट चार्ट्स रिटन बाय मी, वो मैं आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री देने वाली हूँ। और किसको कौन सी एक्सरसाइज का पैटर्न किस टाइम पे सूट करता है वो भी मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। तो अब बहुत कुछ इसमें जानने वाले हो। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये 5 डेज की अमेजिंग वर्कशॉप जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आ रही है, ये 12 अक्टूबर से आ रही है, जो कि लगातार 5 दिन चलेगी। एनर्जी एक्सचेंज एज यूजुअल 5100 था, लेकिन दिवाली का बम्पर ऑफर है तो 3333 में आपके पास आ रही है। ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक सीधी सी बात यही है कि बेसिकली हम अपना खुद का चार्ट बनाना सीखेंगे, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी को जानने की जरूरत नहीं है। ईच एंड इंडिविजुअल इसको ज्वाइन कर सकता है, लेडीज हो, जेंट्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से खुशी एक छोटी सी भी अच्छी होती है, इसी तरीके से एक छोटी सी बीमारी आपके जीवन को झंझोड़ के रख देती है, क्योंकि कब वो बड़ी बन जाए। अगर हम छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर दें, तो हमारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स आ सकती है, कितना आशीर्वाद आ सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। कभी ना कभी किसी को किसी ना किसी तरीके की तकलीफ होती ही है, भले हमारा खान पान अच्छा हो, हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक जुकाम भी जब होता है तो हम 3 दिन तक परेशान रहते हैं। तो किस समय कौन सी तकलीफ हमें आने वाली है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम वहां पर बात करेंगे। कौन से प्लेनेट से, कौन सी दशा से, कौन से अंतरदशा से, कौन से कंजक्शन से, हर चीज आपको यहाँ बताने वाले हैं। ये बहुत कंप्लीट कोर्स है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। इसमें और सबसे अच्छी बात यह है कि एक रेमेडियल कोर्स है, ताकि आपको उसकी सबकी बहुत सारी रेमेडीज भी बताई जाएंगी। और बेसिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो भी आपको जानने की जरूरत है, वो भी आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। अगर आप प्रोफेशनली परस्यू करते हैं किसी भी फील्ड को, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो अपने परिवार के लिए तो कीजिए। परिवार में 2 लोग हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, अगर वो ही स्वस्थ रहेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो इस ब्लेसिंग को आप अपने आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। तो आइए सीखिए इस अमेजिंग क्लास को। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट, इसके अलावा आपको इसमें मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपके पास रहती है, इसके अलावा आपको इसका सर्टिफिकेशन भी प्रॉपर मिलता है। और जो जरूरी चीज की बेसिक की जो भी आपको पीडीएफ होगी स्मॉल, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और मैडम का सपोर्ट तो हमेशा ग्रुप में रहता है। तो अगर हमारा कोई किसी ने क्लास की हो तो प्लीज हैंड रेस करें, तो मैं आपको एक अभी अभी क्लास जो मैडम ने एस्ट्रोलॉजी की है अगर कोई बताना चाहे तो। हमारे साथ मेरे ख्याल से एक मैम है, सीमा मैम है, उन्होंने हैंड रेस किया। सीमा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? अभी अभी हमारी एक क्लास एस्ट्रोलॉजी की, उनका एक्सपीरियंस सुनिए मैडम का, कुछ बताना चाहे राधे मैडम अगर आप। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सीमा जी। सर मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी की क्लास पूरी की है, जी। मैंने स्टार शाइन परिवार से ही। तो
पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था समझ में, समझती थी जैसे सभी लोग बोलते थे कि एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती, काफी हवा बना रखा था। लेकिन चित्रा मैम ने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे ये भी नहीं पता था। अब मैं जो भी होरोस्कोप है उसे अच्छे से फाइंड आउट कर लेती हूँ, चीजें कि प्लेनेट कैसे क्या बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में, क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए। मैम ने इतने अच्छे से सिखाया है। और मैम ने ये हमें काफी प्रैक्टिस भी करवाई होरोस्कोप की, और हमारी भी होरोस्कोप मैम ने प्रिडिक्ट कराई, काफी अच्छे से चीजें समझ आ गई। और मैं एक बताना चाहूंगी, मैम से मैंने पर्सनल क्वेश्चन किया था, कुछ मेरी लाइफ में कुछ इशू था, तो मेरे को 2 दिन ही हुए हैं वो रेमेडी करते। मैम ने एक बताया था प्लेनेट उठा के मेरी होरोस्कोप से, तो मुझे इतना आज इतना रिलीफ है कि मैं 2 दिन पहले इतना स्ट्रेस में थी कि मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा था, लेकिन अब आज मैं काफी खुश हूँ सुबह से। और मेरे को जो सर का दर्द है वो बिल्कुल मेरा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया बिल्कुल। सिर्फ 2 दिन हुए हैं मेरे को उस रेमेडी को करते हुए। और रेमेडी मैम पे का तो सच मैडम में नंबर काफी 1। जी काफी एक्सपीरियंस है। मैंने मैम से 7-8 कोर्स कर लिया अभी स्टार शाइन फैमिली से। और मैं आप लोगों का फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप ने इतनी अच्छी मैम हमें प्रोवाइड की है, जो इतने अच्छे से समझाती है। मैंने आज तक कोई नहीं देखा इन चीजों को, कोई इतना मतलब गहराई में जाके बच्चों को चीजें समझाता है। क्योंकि क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, समझ आया ठीक, अदरवाइज वो कनेक्शन कट कर देते हैं। लेकिन हमारी मैम, मैं बिल्कुल अपने आत्मा से बोल रही हूँ, तो जी भगवान अभी इन्हें हमेशा क्वेश्चन ले खुश लो। रखे और इतना अच्छा वो सीमा दे पोजीशन। बोलने दीजिए मैडम। बहुत आज अच्छे से मैडम करा मैम, थैंक सीमा यू। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है मैडम के, बहुत हो गया, चलो अभी प्रैक्टिस ही करो। थैंक यू सीमा जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने सिर्फ इन्होंने मुझसे दिन में बात की थी, मैं आप सभी को बता देता हूँ। मैडम ने बोला था नहीं मुझे बोलना है, तो मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, आपने हमें बोल दिया। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद, क्योंकि देखिए हम मार्केटिंग टीम से होते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद अपनी क्लास प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन किसी के मन से आवाज आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने हमें बिल्कुल आज शेयरिंग किया, तो मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, आज मैं जरूर आपको अनम्यूट करूंगा। सबसे पहले आप सबसे उससे बात होती रहती है, और कल जिनका क्वेश्चन आंसर रह गया था उनका भी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैडम अगर आप और कुछ बताना चाहती है शरद पूर्णिमा पे या पहले किसी, या पहले क्वेश्चन आंसर कुछ पहले ले। पहले क्वेश्चंस ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि जितना बताया उसके भी क्वेश्चंस रह जाए। हाँ, तो कल जिनके हैंड रेस थे वो भी कर लें, और जिनको अगर आज कुछ पूछना है अपनी हेल्थ को लेकर तो वो भी अपने हैंड रेस कर सकते हैं। तो और प्लीज कैमरा जब भी आप हैंड रेस करें तो कोशिश करें कि खोल के रखें। शुभम ग्रोवर जी ने कल हैंड रेस किया था, जिनका हम क्वेश्चन नहीं ले पाए थे। सबसे पहले शुभम ग्रोवर जी को ही हम पहले अभी तक जिसने 1 मिनट के लिए, पहले अभी तक जो आज मैंने बताया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? वो पहले वो ले लें मैडम। ताकि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये मैं ले रही हूँ, ये भी ले रही हूँ। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आज से कोर्स के? 1 मिनट में हैंड डाउन कर लेता हूँ एक बार। हाँ, वही लोग हैंड रेस करें जिनको आज जो मैडम ने बताया उसमें किसी को कुछ डाउट हो, तो पहले अपन वो क्लियर कर लेते हैं, फिर आपकी जल्दी हो पर्सनल जाता प्रॉब्लम है। के बारे में भी बात करेंगे। आज जो मैडम ने बताया उसको लेकर किसी को कोई क्वेश्चन है? मंजू जी का है। जी, मंजू जी ने भी हैंड रेस नहीं किया था। मंजू जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, आज के बाद इस पे नहीं है, पहले का ही था। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको जो मैडम ने बताया? हाँ, आज का वो क्लियर है। चलो ठीक है। एक राज किरण जी हैं। हाँ जी सर। एक मिनट अनम्यूट कर देता हूँ उनको। नमस्कार राज किरण जी। नमस्ते। राधे राधे नमस्ते। सर। नमस्कार सर। सर आज जो मैडम ने बताया उसको लेकर कोई क्वेश्चन है क्या आपका? राहु से कौन सी एलर्जी डिजीज होती है मैडम? राहु से ये आप पूछो कौन सी नहीं होती। वो खुद कुछ नहीं करता, पर सामने वाले को कहीं नहीं छोड़ता। नहीं, जैसे आपने बोला कि एलर्जी केतु से और मरकरी से होती है। राहु से क्या होता है सर? राहु से एकदम होता है शॉक। एलर्जी तो देखो, एक मिनट सर, होती है। एक मिनट हाँ सर, जी, बोले पहले आप बोले पहले सर। आप बोल लीजिए सर। अच्छा, एलर्जी तो राहु से होती है मोस्टली। केपी में यही बताते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, राहु से अनसडन चीजें होती है, ठीक है। और राहु और केतु एक दूसरे के एग्जिस्ट में ही होते हैं,
आप भी जब भी उसकी रेमेडी करते हो दोनों की ही करनी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के अंश पे ही रहते हैं। ठीक है, Yes. एक ने एक्शन किया, दूसरे ने रिएक्शन किया। लेकिन मेन जो राहु होता है, राहु इन्फेक्शन देता है। अब जैसे किसी का चंद्रमा का लगन है, ठीक है, और किसी पीरियड में वो राहु आ गया वहां पर और मंगल उसका नीच का है, साथ में नेगेटिव का है, उसको 1 सेकंड में ब्लड कैंसर दे देगा। करेक्ट है, सही है हाँ, मैम। हाँ, तो वो आपको ऐसे नहीं देगा। केतु आपको धीरे धीरे तड़प देता है कि आपकी चीजें नहीं हो रही। राहु एकदम से आपको कर देगा, बंदा बिल्कुल ठीक गया है, बिल्कुल सब कुछ गया है। मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन आ गया, कहीं भी उसने उस एक स्ट्रगल वाले हाउस को, 8th हाउस को कहीं भी कर दिया। इंसान बोलेगा यार वो तो इतना स्ट्रांग था, इतना सब कुछ था, कैसे उसको एक्सीडेंट हो गया, कैसे सर्जरी हो गई, ऑन सडन देता है। यस यस, सही है मैम। ग्रहों के नेचर सर किसी में भी आप चले जाओ, चाहे आप लाल किताब में चले जाओ, चाहे आप ब्रह्मनाड़ी में चले जाओ, चाहे आप वैदिक में चले जाओ, ग्रहों के नेचर सेम ही होते हैं ना। यस यस, थैंक यू, थैंक यू राज, थैंक यू मैडम। थैंक यू। वेलकम सर। आज तो सर मैंने कहा सर अरोमा के बाद आज सर से हो गया। आज सर अभी क्लैरिसेजी खोल के बैठी थी, तभी आप नजर आ गए। नहीं यस मैडम, सर। वो बात करनी थी, मैं कल भी करा था, इसमें दूसरी लाइन में चला गया था, इसलिए नहीं हुआ अटेंड। अच्छा कोई जी बात सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। सिमरन मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? राधे राधे सर, राधे 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 कृष्णा राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। मैम मेरा ये पूछना था, जैसे आपने मैम मून का बताया कि फ्लूट्स पे मतलब उसका इफेक्ट होता है। मैम जैसा मेरा भी इफेक्ट, मेरा भी जैसे मून है ना, 2 ऑफ अप्रैल है, तो मेरे भी ऐसे मैम ये ओडीमा की बहुत प्रॉब्लम है, ये फ्लूट्स की ना। तो मैम इसके लिए मुझे कोई रेमेडी बता दो। कौन बात कर रहा है? सिमरन मैम मैम बात कर रही हूँ। सिमरन हूँ मैम, अच्छा ठीक है, आपकी अभी आप, स्टूडेंट। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी तो मैं आपको खाने पीने के साथ, अभी मुझे आपका चार्ट चेक करा लेना। अभी मैं इन लोगों के जी। कल वाले क्वेश्चन लिखे वैसे आपको बता देती हूँ। अभी के लिए आप क्या करो, एक तो राइस जो होता है ना, राइस को रात को नहीं खाना। ओके मैम। राइस बहुत खाते होंगे, राइस नहीं खाना। और एक आपको व्हीट ग्रास आता है, जी ठीक है, मैम। व्हीट ग्रास और एलोवेरा। जी 2 चम्मच व्हीट ग्रास, 2 चम्मच एलोवेरा का जूस आपको एज ए रेमेडी मॉर्निंग में लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको हरे रंग की जो चारा होता है ना, हरे रंग का चारा, जी मैम। जी चारा ले सकते हो आप, हरा कुछ पालक वगैरह ले सकते हो, गाय को खिलाना, ओके मैम। ठीक है। मैम किस दिन खिलाना है ये? वेडनेसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे। जी जी मैडम। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। जी, थैंक यू वेलकम। मैडम। अब कल वालों के ले लेते हाँ, हैं। कल वालों के लिए। शुभम जी का ले लेते हैं, शुभम जी ने एंड पहले ही किया था। जी शुभम जी। राधे राधे मैम। जी शुभम जी बोलिए। मैम मेरा भांजा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2017, 2017। टाइमिंग है इवनिंग 5:25। 2017 बहुत छोटा है ना, 5 साल। हाँ जी। प्लेस बताओ। रुद्रपुर उत्तराखंड, रुद्रपुर उत्तराखंड। रुद्रपुर। हाँ जी नाम बताओ, उत्तराखंड। नाम बताओ। उसका घर का तो गुन्नू कहते हैं, घर में गुन्नू कहते हैं, ठीक वैसे प्रतीक है। ठीक है। आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया 5 अगस्त 2017, राइट? जी हाँ जी। सर रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग आसपास में है क्या? नहीं नहीं, रुद्रपुर उत्तराखंड, ये नैनीताल के पास। अच्छा जी जी जी। जी जी सर। ये आपने इवनिंग का टाइम बताया है? हाँ जी इवनिंग का मैम। ठीक।
फरवरी से इशू आ रहा है? 20 फरवरी में, हाँ जी। इस वाली फरवरी से 20 फरवरी। मैडम आप स्पीकर व्यू रख लेंगे, आप स्पीकर व्यू रख लीजिए। आप हमने गैलरी व्यू रख रखा है क्या? तो आप देख पाएंगे सर को। स्पीकर व्यू पे ले लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले से ही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो उसको बचपन से ही रही है, क्योंकि उसका मंगल नीच का है, ठीक है। अभी भी उसको प्रॉब्लम आ रही है सन से रिलेटेड, तो उसको हेल्थ इशू, हाँ जी, उसको क्योंकि उसका अभी उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैम एक्चुअली मेरी सिस्टर भी इस पे ही है, नेहा अरोरा नाम से। आप एक बार उनको अनम्यूट कर लीजिए, वो भी आपको क्लियर बता देंगे। नेहा अरोरा नाम है उनका। जी नेहा अरोरा जी प्लीज अनम्यूट करें आप। क्योंकि उसको मसल से रिलेटेड, थोड़ा सा सन से रिलेटेड, छोटा बच्चा है ना काफी। हाँ जी नेहा मैम कौन है? हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम। बोलिए मैडम, क्या परेशानी है बच्चे को? मैम इसको बचपन से ही प्रॉब्लम रही है, बचपन से शुरू से इसको कब्ज की रहती है, कुछ माइंड से कुछ गुस्सा बहुत आता है उसको, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। माइंड की प्रॉब्लम तो वही है, इसको थोड़ा सा इशू रहा है माइंड का। समझता नहीं है बात का पूरा। लेट बोला था, अब थोड़ा लेट, अब थोड़ा बोलना सीखा है। अब 5.5 साल का हो चुका है। गुस्सा बहुत बहुत ज्यादा। तो मुझे हेल्थ इशू बताओ, क्या है हेल्थ इशू? इसको छोड़ो आप। कॉन्स्टिपेशन रहता रहा उसको स्टार्टिंग से, अब इस 2-3 मंथ से सही हुआ है। 2-3 मंथ से सही हुआ, ओके। बाकी फीड नहीं करा उसने, फीडिंग नहीं करी इसने, बोतल भी नहीं ली ना मेरा लिया। हाँ, क्योंकि उसको मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है। अच्छा उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अच्छा, उसके हेयर बहुत, बॉडी में बहुत हेयर है, दाना हमें उसको बहुत। लैक्टोज इंटॉलरेंस है। उसको जो मिल्क के अंदर जो एंजाइम होता है ना, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो अच्छा बच्चा छोटा है अभी, तो आपको बता नहीं सकता। उसके कारण उसको पेट में प्रॉब्लम होती है। तो आप जब भी उसे मिल्क अगर उसको मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क का कुछ देते हो, तो उसमें थोड़ा सा ना आप हल्दी डाल, अच्छा ठीक है। और अभी क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, 5 साल के बच्चे की ना एज कितनी है, 2022 है ना, तो उसको थोड़े हेल्थ इश्यूज रहेंगे। आपने क्या करना है, उसको उसके बर्थडे वाले दिन ना, उसके बर्थडे वाले दिन उससे आपने 3 कंबल, 3 ब्लैंकेट मंदिर में देने हैं हर हर बर्थडे पे। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है कि आपने एक छोटा सा हल्दी का पीस लेके, छोटा सा हल्दी का पीस लेके, बहुत छोटा सा हल्दी का पीस लेके, और उसे एक धागे में, मतलब एक छोटे से पीले से कपड़े में बना के ना, आप उसको बाजू में बांध, लेफ्ट बाजू पे पीला हल्दी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसे पीले कपड़े में बांध के एज ए काइंड ऑफ तलिस्मान, ताबीज की तरह बना के आप बाजू में थोड़ा लूज सा बांध दो। और बच्चे के गले में आप एक रुद्राक्ष धारण करो। बहुत छोटा बच्चा है, 2 मुखी इसको रुद्राक्ष करो। अच्छा तो क्योंकि जैसे हाइपर है, और अभी इसको जो प्रॉब्लम है, इसके पेट में काफी आपको इसको दिक्कत आएगी, और साथ साथ में थोड़ा सा इसको बोन्स पे भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। अभी उसके लिए आपने क्या करना है, 800 ग्राम गेहूं होता है ना, गेहूं वीट, या तो 800 ग्राम गेहूं ले लो, या तो 800 ग्राम दलिया ले लो। 5 संडे को आपको देना हर 6 महीने के अंदर, क्योंकि अभी इसका 2022 में फरवरी से टाइम चेंज हुआ है, जो 6 साल चलेगा। तो आप हर 6 महीने के अंदर 800 ग्राम दलिया, या 800 ग्राम, मतलब मिनिमम 800 ग्राम होना चाहिए, ज्यादा आप दे सकते हैं, ठीक है। 800 ग्राम दलिया, या फिर आप गेहूं मंदिर में राम जी के आगे रख दो, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी एलर्जीज रहेंगी पेट के अंदर। किस चीज से? एक तो लैक्टोज की, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहेगा। इसको प्रोटीन, मतलब प्रोटीन एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें प्रोटीन्स नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। जैसे जैसे बड़ा होगा ना, अभी थोड़ा बड़ा होगा, तब देन यू डू द समथिंग अदर्स, क्योंकि अभी बहुत छोटा बच्चा है।
तो अभी आप एक हल्दी की गांठ, क्योंकि इसका लग्नेश जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि इसको कोई स्टोन पे ना हो, क्योंकि बहुत छोटा बच्चे ना खा जाते हैं। मतलब इतने छोटे बच्चे को समझ नहीं होती ना कि कुछ भी है, फिर वो मुंह में डालना शुरू कर। बाद में आप इसको एक छोटा सा गोल्ड का पीस बनवा के ना, जैसे कि सन तो आपको नहीं डालना है इसको, आप छोटा सा इसको सूर्य का जो यंत्राज होता है ना, छोटा सा यंत्राज गोल्ड पे बनवा के वो भी गले में डलवा सकते हैं। या अच्छा। मैम चांद में इसको सुच्चा मोती डाल रखा है, चांद में मोती नहीं डालना इसको। किसने बोला मोती डालने के लिए? मोती उतरवाओ उसको। अच्छा, चांद के शेप में। बहुत शैतानी करेगा, बिल्कुल कहना नहीं मानेगा, पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा मोती उतारो। ठीक है मैम। मोती के पास चंद्रमा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ की, तभी उसको कब से डाला है? अभी निकाल दिया, 3 महीने पहले डाला। 3 महीने हो गए? और अब निकाल दिया 10 दिन से। 10 दिन से निकाल दिया है। मोती हटाओ। मोती नहीं, मोती उसको हेल्थ इशू निकाल दिया 10 दिन से मैम, निकाल दिया। हाँ ठीक है। अच्छा किया है आपने, मैडम ने जो बोला है आप वो कीजिए, जरूर आशीर्वाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप टच में रहना। मैम इसे एक प्रॉब्लम और है जी। एल्युमिनियम की दिक्कत आ रही है उसमें बहुत ज्यादा। इसके हेयर ग्रोथ हो रही है, एल्युमिनियम से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 105 है, होना चाहिए 15। जो ये रेमेडीज मैंने बताई है ना, ये करो आप, ठीक है। एक तो ये वाली रेमेडी करो जो मैंने आपको वीट वाली बताई है, ये वाली करो, और जो मैंने आपको हल्दी वाली बताई है इसके लेफ्ट बाजू में आप बांध दो। हमेशा बंधा रहेगा हाथ पे हमेशा ही? अभी छोटा है ना, फिर बड़ा होगा तो उसको दूसरी परमानेंट रेमेडी देंगे। वैसे अभी हल्दी रेमेडी से दिक्कत नहीं है। काफी छोटा बच्चा है, क्योंकि इसको ये जो गेहूं वाली जो मैंने आपको ये वीट वाली रेमेडी बताई है वो जरूर कर। मैम अगर हाथ से शैतान बहुत है, अगर हाथ से निकाल दे तो कहीं गले में कुछ पहना सकते? गले में पहना दूं? गले में अगर, हाँ गले में भी पहना सकते हैं ना, क्योंकि बहुत नोटी है, हाथ से निकाल के फेंक सकता है ये। चांदी के उसमें मत पहनाना, चांदी की चेन में नहीं। अच्छा, धागे में, पीले कपड़े में बांध के ना। थैंक यू मैम। आप टच में रहिएगा, आपके पास नंबर है 7665559566। सर जी मैंने सर ये कंबल वाला बताया था आपने मुझे, कंबल वाला अभी। जी एक्चुअली मैंने कंबल वाला सर पहले भी कर रखा है मैंने। हाँ ये करिए, हर बर्थडे पे करिए। हर बर्थडे पे करना पड़ेगा उसको सर, आपको लाइफ लॉन्ग बता देती हूँ आपको। हाँ ठीक है। अगर आपने पहले भी हॉरोस्कोप दिखाया होगा तो कब किसी ने आपको बता दिया होगा कि इसकी पत्नी के अंदर पितृदोष है? नहीं इसे वही बताया था, ये जो आपने बताया ये मंगल नीच का। आपको इसके लाइफ करनी पड़ेगी। मैम ये मंगली है पूरा क्या? फुल मंगली है। मैं बता देती हूँ मैडम, एक एक क्वेश्चन ले लो, बहुत सारे हैंड रेस हैं, फिर किसी का ले नहीं पाएंगे। ये बस एक क्वेश्चन पूरा फुल मंगली है, क्योंकि कई कोई कहता है मंगली है, कोई कहता है फुल मंगली नहीं। इसमें कंफ्यूजन थी बहुत ज्यादा। नहीं पूरा मंगली का है। मार्च इज प्लेस इन 8th हाउस, पूरा मंगली। ठीक है, ये रेमेडीज करना, क्योंकि इसको फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो नो डाउट आपको इसके बाद क्या होगा कि आपको ना डॉक्टर की जो सलाह है, आपको जो डॉक्टर्स भी थोड़े अच्छे मिले, ठीक है। और इसको जो पैथी यूज कर आपको सूट करेगी ना, इसको पैथी इसको आपको सूट करेगी मेडिकल एलोपैथी ही सूट करेगी। अच्छा मैम, रुद्राक्ष भी गले में डालना है इसके? 2 मुखी डालना है मैडम, 2 मुखी, ध्यान रखिए। ठीक है सर। 2 मुखी। थैंक यू जी, थैंक यू। और भी आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ बने रहिए, वहां पर और भी कंसल्टेशन के वेबिनार होते रहते हैं। कल भी हमारा एक वेबिनार है, मनीष के मौर्य जी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद अगले सैटरडे संडे भी वेबिनार है, वो पूरा कंसल्टेशन और पूरा का पूरा ब्लेसिंग्स के ऊपर ही है, तो उस पर भी आप आइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या रनिंग ऑफ द शॉर्ट टाइम, वैसे आप चाहें तो एक 5 दिन का केवल कोर्स है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 5 दिन का कोर्स अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो जो मैडम अभी आपको 5 मिनट में बता पा रही है, ये आप सब लोगों को, आपके परिवार में सभी को हेल्प कर सकते हैं आप। तो जैसे कहते हैं ना कि हर घर में एक कमाने वाला होता है, कुछ घर संभालने वाले होते हैं, तो हर घर में कम से कम एक छोटा कोर्स ये कर लीजिए, ताकि कम से कम हमारी जो सच्ची धन है, जो सच्चा धन है सेहत, वो सबके पास रहे। पीके दास जी ने कल हैंडरेस किया था, उनका भी ले लेते हैं। पीके दास जी प्लीज अनम्यूट करें। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर मैम प्लीज। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, एक क्वेश्चन ले। हाँ जी बोलो जी, पीके दास जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। राधे राधे जी बोलिए। हाँ राधे राधे मैडम, राधे राधे। राधे राधे बोलिए बोलिए। मैडम मेरा एक प्रॉब्लम है मेरे बच्चे का,
तो उसका पहले मैं डेट ऑफ date of बर्थ बोल रहा हूँ। 18 अप्रैल 2008 और टाइम है 11:13 AM 11:13 AM, अगरतला। मतलब 13 राइट, ये 30 11:13 है। टाइम अगरतला, बताओ, प्लेस बताओ। प्लेस अगरतला त्रिपुरा। त्रिपुरा, अगरतला। अगरतला त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछ लीजिए सर आप अभी की पूरा चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअली उसका कुछ छोटा से मैंने हेल्थ का कुछ इशू चल रहा है और ज्यादा जो परिवार में वो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहा है। वो एजुकेशन की बॉडी का भी हेल्थ इशू से ही कुछ एजुकेशन का कुछ बिगड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत फैटी हो गया है और खाता भी ठीक से नहीं और डिसिप्लिन भी ठीक से नहीं रहता। पहले था लेकिन लॉकडाउन ये 2-3 साल से ऐसा एकदम डाउन 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 हो रहा है। पीरियड चेंज हो गया होगा ना, यही तो हम जानते हैं कि कब प्रॉब्लम आएगी। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ही चलती रहती है, या पहले यही थी तो अभी ना आए, कभी भी आ जाती है। उसको ये उसी को रीड करना होता है। अगरतला, हाँ जी सर, आपने क्या करना है सुनो। हाँ उसका माइंड थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि उसको जो ये होते हैं ना अपने काली गाय को रोटी बना के उसको खिलवानी है, ठीक है। काली गाय को उस बच्चे के हाथ से रोटी बनवा के खिलानी है आपको। और एजुकेशन के लिए आपने उसको ये काली गाय को रोटी खिलाओगे, साथ में आपको 10 बादाम जो है 10 बादाम काले कपड़े में बांध के मंदिर लेके जाना है। 5 बादाम आप छोड़ के आ जाना और 5 बादाम ला के उसकी किताबों के पास रख देना। अच्छा, ठीक है, साबुत बादाम ना मैडम? हाँ जी, साबुत बादाम। और एक है ना कि इसका एज कितना है, एज है इसका 2008। तो आप इसको एक एजुकेशन के लिए क्रिस्टल पहना दो। कौन सा क्रिस्टल मैडम? लेफ्ट हैंड में पहना दो, आप इसको पहना दो एजुकेशन के लिए। एक ग्रीन एवेंचुरिन आप पहना सकते हो, ग्रीन वाला। ग्रीन एवेंचुरिन सर आप उसको पहना दो। ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन आगेट पहना दो। अगर आप स्टोन पहनाना चाहते हो तो आप ये मानिक पहना दो 3.25 रत्ती। मानिक, लेकिन मैडम मैंने उसके हाथ में मैंने खुद ही दिया था, एक छोटा सा टोपास दिया हुआ है और छोटा सा मुगा, क्योंकि उसके 12 प्लेस में तो मैडम ये है उसका मार्च है, तो मैंने ये समझ के दिया और एक मोती दिया था मैडम। सर आपने देखो प्रॉब्लम जहाँ है दवाई उसकी खानी पड़ेगी। हाँ मैडम, है ना, तो आपने जो उसको दिया वो अपने भाग्य स्थान का दिया, प्रॉब्लम उसके माइंड में है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक मैडम। तो मैडम उनको तो क्रिस्टल जो है वो ये वाला क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन एवेंचुरियन। अच्छा। और मैडम उनको गाय का काले गाय को तो किसी भी दिन किया जा सकता है ना? हर सैटरडे को। अच्छा, और बादाम जो है वो भी करूंगा। और के बाद बोले थे क्या देना है उसको? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो तो का रह जाएगा। हाँ, है ना। नहीं इनको क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दीजिए सिर्फ। मैं बताती हूँ, मैंने आपको बोला था कि सैटरडे को आप 10 बादाम काले कपड़े में लेके जाना, साबुत वाले, भगवान के आगे जाके रखना। मंदिर में कहीं भी रख सकते हो, 5 वहां छोड़ देना, 5 को लाके काले कपड़े में ही लपेट के जहां पर उसकी किताबें रखी रहती है वहां आप रखो। हर सैटरडे को काली गाय को आप रोटी खिलाओ, ठीक है। और ग्रीन एवेंचुरिन पहनाओ। मैंने आपको बोला अगर आप स्टोन पहना सकते हो तो आपको पहनाना है मानिक 3.25। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो वही बात हो गई कि हमें चाहिए हेल्थ, धन्वंतरी जी को पूजा करनी है, हम लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं।
हरीश मिगलानी जी प्लीज आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे। मैडम एक रेमेडी दे दो किसी की अगर मंगल की दशा आने वाली है तो उसके लिए मंगल। आप मेरी क्लास में हो ना, कल ले लेंगे आपको तो वैसे आप तो मेरी क्लास में ही हो, आपको तो भर भर के दे देंगे, रात को सपनों में भी रेमेडी आएगी। अभी हम रेमेडी करके तो आ रहे हैं, टेंशन ना लो, आप कल मेरे से पूछ लेते। ठीक है जी, क्योंकि मेरी खुद की आने वाली है मंगल की दशा ना 15 अक्टूबर से। मंगल कहाँ बैठा है ये बताओ? ये कुछ नहीं पता मेरे को एक्चुअली, वो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है वैसे आपको। अच्छा, ये भी तो देख चेक करना पड़ेगा ना कि मंगल कौन से हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है। महादशा देखी है उसमें, हाँ पूरी डिटेल में नहीं है वो, अपने 15 अक्टूबर से वो आ रही है। अब अच्छा हो और मैं उसकी डेमोड्यूलेशन करा दूं तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा ना। ये बहुत ध्यान रखने वाली, आज बहुत अच्छा मैडम ने पॉइंट बोला है कि देखिए जब तक आपको हॉरोस्कोप बनाना नहीं आता है, केवल दशा और अंतरदशा जो देख के कभी भी रेमेडी ना की जाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों की ही सब चीजें, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। बहुत सारे योग बनते हैं, वो के सारे आपको बताए जाएंगे। अगर आपका ग्रह अच्छी दिशा में और उसके डोनेशन करा दिए जाएं, या वो नीच का है उसको और प्रबल कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं तकलीफ आपको आने वाली है। पूरा का पूरा मैडम बताएंगी आपको, और बहुत अच्छा मतलब कोर्स डिजाइन किया गया है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। 5 दिन आपको देने हैं जी। जी मैडम कहिए। सॉरी नहीं कहिए आप। मैंने कहा इन जनरल आप मंत्रों का जाप कराना शुरू। हाँ मंत्रों का, या हनुमान चालीसा, बस वो अच्छे में भी और बुरे में भी, दोनों में ही बेनिफिट है। आप तो सर वैसे ही छत्र छाया में है, तो पर्सनल भी आप फोन कर लेना सर, ठीक है सर। वो कोई इश्यू नहीं, मैंने कहा वेबिनार में आया तो गंगा में डुबकी लगाई। आप बिल्कुल बिल्कुल वो हनुमान जी की रेमेडी कराओ, आज कर ही रहते हो। हनुमान जी के जितने ही वो करेंगे, अगर मंगल की महादशा है, चाहे वो अच्छे घर की हो बुरे घर की हो, और एक अच्छा घर एक बुरा घर हो तो भी, दोनों अच्छे घर हो तब भी आपको बेनिफिट ही बेनिफिट। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन लेते हैं आकांक्षा जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 30 जनवरी 1981 और टाइम है 1:20 PM दोपहर का, कानपुर का बर्थ है मैम। जय गंगा। ओके। हाँ जी मैम, मैं बताऊं इश्यूज आपको? क्या चीज? मैं आपको बताऊं जो मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है मुझे? नहीं, एक मिनट में डाल। हाँ जी। तीस जनवरी 1981, राइट? हाँ जी, 1:20 PM कानपुर। दो 2020 के बाद क्या हेल्थ इशू है? हाँ जी मैम, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी मैम, बेसिकली मुझे गायनाकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, जिसमें मेरा मतलब इन्फेक्शन का एक मुझे इशू है, नीचे पार्ट में मेरे इन्फेक्शन हो जाता है और उससे यूट्रस में पूरी अंदर सूजन हो जाती है। और मैम मेरी दवाइयाँ बहुत चल रही हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं, बट जब तक दवाई लेती हूँ तब तक दर्द नहीं रहता मुझे। जैसे ही मैं दवाई बंद करती हूँ एलोपैथी की, विद इन 1 वीक से दोबारा से इन्फेक्शन हिट करता है और दोबारा से आई एम बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पे मेरी हालत। आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है और आपके लोअर पार्ट में इन्फेक्शन। हाँ जी मैम है, और फिब्रॉइड भी है मैम मेरे यूट्रस में। हाँ, वो जो उसकी जो वॉल, उसकी जो नर्व्स है ना, वो सही से सप्लाई नहीं कर रही चीज। हाँ जी मैम। तो अभी तो आपको मैं अभी आपको एक दो रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा केस हुआ है ना, कुछ चीजें ऐसी जो आई कांट शेयर राइट नाउ, तो मुझे सोचना पड़ता है थोड़ा।
तो अभी के लिए तो आपने क्या करना है कि आपको राइस को बॉईल करके, ठीक है, राइस को बॉईल करके आपको काऊ को खिलाने हैं। और आलू जो होते हैं ना, 800 ग्राम आलू, 800 ग्राम आलू लेने हर फ्राइडे को, और वो आपको मंदिर में रखने हैं। हार्मोनल इशू है आपको, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब में प्रॉब्लम। हाँ जी मैम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत इशू है मैम। अभी मैं कुछ चीजें नहीं यहाँ पे शेयर कर सकती। मैडम आपको चाहिए तो फिर सुबह मुझे कॉल करना, तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी मैडम से ले सकती हैं, उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूंगा। कि हर थोड़ी सी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैम ये राइस जो है ये फ्राइडे को देना है काऊ को? यस। ओके, और ये जो 800 ग्राम आलू आपने बताए हैं ये भी काऊ को देने हैं फ्राइडे को? यस यस। और आपको मिल्क प्रोडक्ट जो है ना, मिल्क वगैरह, वो आपको बंद कर देना। शाम को आपको दिन छिपने के बाद मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, दूध वगैरह नहीं लेते। अभी फिलहाल आप पूरा दूध बंद कर दो उस समय के लिए। और मैम एक चीज बस ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को कौन सी पैथी सूट होगी, क्योंकि मेरा आयुर्वेदिक भी चल रहा है, एलोपैथी भी चल रहा है, बट मतलब कुछ भी मुझे रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा उसका। आपको एक्यूपंक्चर होता है ना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हाँ जी सुना है आपने ना, वो सूट करेगा। ठीक है मैम, मैं पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। तो आप सब लोगों को एक बार और बता दूं कि 5 डेज की अमेजिंग वर्कशॉप जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, चाहे वो एक साधारण जुकाम हो या ब्लड कैंसर। कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती है, और बीमारियों को घर से दूर रखने के लिए ढेरों उपाय लेकर आ रही है मैडम इस रेमेडियल कोर्स में। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता और मेडिकल का एम भी नहीं आता, तो भी आप इनरोल कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए जरूर ये कोर्स कीजिए। 12 अक्टूबर से आ रहा है, इसका एक स्लॉट रखा गया है जिसका टाइमिंग है 9:15 पे। 3333 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। जिसको भी संपर्क करना है प्लीज 7665559566 पे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। केवल 2 ही दिन रह गए हैं, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और अपनी लाइफ में से बीमारियों को दूर भगा दीजिए। कोर्स कंटेंट हमने आपके साथ शेयर कर दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स कंटेंट है। हर चीज के बारे में आपको वहां पर चीज बताई जाएगी कि जनरल हेल्थ, चाहे वो प्लैनेट्स को लेकर हो, आपकी राशि को लेकर हो, या क्या कंजक्शन बन रहे हैं उसको लेकर हो। आपको 10 डाइट चार्ट भी मैडम देंगी पर्सनल। 10 लोगों को मैडम, 10 लोगों को दोगे या 10 बीमारी, 10 हेल्थ इश्यूज के डाइट चार्ट, 10 हेल्थ इश्यूज को लेकर 10 डाइट चार्ट मैडम आपको पर्सनल आपको शेयर भी करेंगी। इसके अलावा किसी भी तरह का, जैसे सन मून दशा, अंतरदशा, राशि, ग्रह, आपके पूरे हाउसेस, आपको अपना चार्ट बनाना, जब आप अपना चार्ट बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी का भी चार्ट बना सकते हैं और उससे रिलेटेड उसको भी आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। तो आइए, सीखिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। कीप लर्निंग, हमारा तो यही मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा सीखिए ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ले पाए। मैडम एक आधा क्वेश्चन और ले ले। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक लेडीज एक जेंट्स दोनों का ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। तुलसीदास शर्मा जी का ले लेते हैं, फिर एक मैडम का ले लेते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, आपके यहाँ से नॉइस आ रही है, मैं बाद में आता हूँ आपके पास। चलो ठीक है, बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया। जी बोलिए बोलिए। ये मेरी वाइफ के बारे में पूछना है, उसका हेल्थ इश्यूज हैं जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। उनका नाम है सुनीता शर्मा जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1967। टाइम ऑफ बर्थ है 15 और 16 का मिडनाइट 12:15 बजे। तो ये 16 का मॉर्निंग हो गया। हाँ, 16 का मॉर्निंग हो गया। और प्लेस ऑफ बर्थ है राजस्थान में, ब्यावर जगह है, ब्यावर। ठीक। चांद गेट वाली राजस्थान में सर? जी राजस्थान। चांद गेट, ओके ओके, अजमेर के पास।
अजमेर के बाद। सर आप हमारे पड़ोसी हो। पुरुषोत्तम जी मैं भी जयपुर से हूँ। मैं भीलवाड़ा से हूँ सर। ऑफिस जयपुर से है लेकिन मैं भीलवाड़ा से हूँ। जी। सर पेन्स की प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, ये सब की प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम जो है वो माइग्रेन, सीवियर माइग्रेन और पेट में जो है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये दो इश्यूज जो है इमीडिएट। उनकी बॉडी में सारी चीजें जो है ना, जो फंक्शनिंग है वो स्लो करती है, तो पेन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो और खासकर घुटनों से नीचे ज्यादा रहता होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आप ना उनको एक पन्ना गले में पहनाओ। गले में? यस। कितना रस्सी का होगा? कितना वेट है मैम का? वो 56 है। 5.25 का पहना दो। 5.25। यस, 5.25 का पहना दो। और उनको कभी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ब्लड से रिलेटेड नहीं आई। अच्छा, ओके, ठीक है। और उनको बोलो कि उन्होंने क्या करना है, जो ये होते हैं ना सफाई कर्मचारी या लेबर होते हैं, ठीक है, उनको कुछ भी चमड़े की जो चीज होती है ना, जैसे पर्स हो गया, चप्पल हो गई, या ऐसा कुछ उनको डोनेट कर, और उनको शनिवार को अपने हाथ से चाय बना के पिलाएं, ठीक है। और बाकी उनको जो है हेल्थ इश्यूज तो देखो काफी सारे हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी है। एक टाइम पूरे दिन के अंदर उनको रागी की चपाती खिलाना शुरू करो। रागी की चपाती। यस, बीट के अंदर रागी की चपाती रागी को मिक्स करके वो खिलाना शुरू करो। और हाँ जी, और ज्वाइंट्स के ऊपर जो है, ज्वाइंट्स के ऊपर कोई भी खुशबू वाला तेल लगाना है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे, शॉर्ट में ले लो मैडम। हाँ जी, सुरवर्णा मैडम का ले लेते हैं। जी बोलो। जी मैडम। राधे 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 मैम। राधे राधे जी। मैं मेरे बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 1999। मेडिकल है? और हाँ मेडिकल है। अच्छा। और जन्म का वक्त है सुबह 6 बजे। अभी 22 साल की, हाँ 22 साल की हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा उसे सर्दी रहती है। और प्लेस पुणे है, महाराष्ट्र में। बर्थ भी उसका महाराष्ट्र में हुआ है।
सर्दी रहती है, चंद्रमा भी को बारहवें घर में चंद्रमा शुक्र बैठा है और 2015 से इसको ज्यादा दिक्कत रहती है। हाँ, ठीक है, हमेशा गिरती रहती है, वो कहीं से भी टकराती है, गिर जाती है। रात को चावल खाने का बड़ा शौक चढ़ता है क्या उसको? चावल, दूध, ऐसी चीजें? दूध तो नहीं लेती, लेकिन चावल खाती है कभी कभी। चावल टोटली बंद कर दो रात, ठीक है? रात को चावल टोटली बंद कर दो उसको, और उसको जो है आप बुधवार के दिन गाय को, क्या बोलते हैं, हर बुधवार के दिन गाय को चारा खिलवाओ उसके हाथ से, ठीक है? और सैटरडे के दिन पे ऑयल लेना है, ठीक है? ऑयल, सरसों का तेल लेना है, एक उसके अंदर उसकी शक्ल देखेगी वो, और उसको आप डोनेट कर दो जो बाहर मांगने वाले हैं। सरसों का तेल क्या मैम? ये महाराष्ट्र में सरसों के तेल से ज्यादा वो सनफ्लावर या ग्राउंडनट का ऑयल यूज होता है ना? वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप 800 ग्राम उड़द दे दो, ठीक है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, मंदिर में देना है ये? नहीं, जो बाहर लेने आते, मांगने आते। ओके ओके। और मैम एक पूछना था कि वो पढ़ाई में भी उसका मैडम वन क्वेश्चन, अभी आप अगले वेबिनार में आइए, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास में आइए। देखिए, परेशानी जो होती है ना, वो बता के नहीं आती है। हम आगे से अपनी अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए आने वाली बीमारियों को वैसे ही दूर कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों किसी से एक क्वेश्चन देंगे? हम चाहते हैं कि आप अपने आप को एजुकेट करें और सामने वाले को शिक्षा दें। सबसे अच्छी बात तो वो है। और इतनी बेयर मिनिमम अमाउंट है, 3333 में आपको पूरा का पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। तो आइए, सीखिए। चित्रा मैडम, बहुत वंडरफुल सेशन था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासेस आ रही है जल्द, नंबर नोट डाउन कर दीजिए, 7665559566। आपके ग्रुप में भी आ गया है, सारे मैसेज आ गए हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे भी सारी जानकारी अवेलेबल है। आप सब लोगों का शुक्रिया। एक बार राधे राधे बोल देते हैं, फिर चलते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे 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 राधे।